गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा ये क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है, इसमें पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने रैशनल नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन पर कैसे हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो उससे बढ़ने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है एम्बिशन मैथ्स क्लासेस, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो बच्चों, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रैशनल नंबर में ही। और आज हमारा एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम है फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। मतलब दो परिमेय संख्या दी होंगी, दो रैशनल नंबर दिए होंगे, उसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में। अब उसमें भी हमारा क्या होता है कि तीन टाइप होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे कि एक निकालना है रैशनल नंबर तो कैसे निकालेंगे, एक से ज़्यादा निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो वो तरीके अब हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं टाइप 1 से कि पहला तरीका क्या होता है। टाइप 1 वही, इसमें जो फाइंडिंग है, जो हम निकालेंगे रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर, उसी का एक टाइप है कि फाइंडिंग ऑफ वन रैशनल नंबर। हमको एक रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। मेरा कहने का मतलब ये, एक परिमेय संख्या दी होगी, दो रैशनल नंबर दिए होंगे, उसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, एक परिमेय संख्या हमको निकालनी है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल 1, जैसे 3/8 एंड 2/5, ये दो रैशनल नंबर दिए हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये दो रैशनल नंबर दिए हैं। इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई रैशनल नंबर जरूर होगा। अगर हम इसको देखिए 3/8 को क्या लिखते हैं, 0.0, 8 3 24, 8 7 0.37 लगभग होता है ये, ठीक है। 2/5 ये होता है 0.4। तो 0.37 और 0.4 के बीच भी कुछ नंबर्स होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे कि नहीं, बिल्कुल बहुत सारे नंबर्स होंगे। लेकिन हमको कितना निकालना है, एक। तो उसको निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान। देखिए, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ठीक। अगर हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें, मतलब इनका एवरेज निकाल दें। एवरेज कैसे निकालते हैं कि दो जो दिया है दोनों नंबर्स, उनको ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। दो नंबर्स दिए थे और दो, उसको इसलिए उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब यही तरीका करते हैं, लगाएं यहाँ पे 3/8 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कुछ नहीं, एलसीएम ले लेना है। कितना एलसीएम आएगा, 40 ले लिया। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 प्लस 5 8 जा 6, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, और 2 के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं ना, इसके नीचे तो 1 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। 15 और 16 कितना होता है, 31/40 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। ये तो ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या होगा, 31/80 है कि नहीं, 31/80। तो हमारा ये जो निकल के आया 31/80, ये इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर होगा। अब देखिए, मैंने जो अभी डिवाइड किया था उसमें आया था 0.37 और 0.4। तो ये करके देख लेते हैं इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। 31 को 80 से डिवाइड कर लो, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 8 3 जा 240, 07 पॉइंट लगा, 0 आ गई, 8 8 जा 640, ये 60 आ गया, लगभग 0.38, 0.38 आ रहा है कि नहीं। यस, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट रैशनल नंबर निकला है जो इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब समझिए एक बात को, दोबारा मैं समझा देता हूँ, इनको भी हटा देते हैं। ये दो नंबर्स थे 3/8 एंड 2/5।
इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना था। कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। जितने नंबर्स उतने से डिवाइड कर दिया, ये समझो सिंपली। ये एक्स है, ये वाई है, दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये हमारा इनके बीच में रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नोट भी करते रहना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा 2/5 एंड 3/5 है। ये दो रैशनल नंबर है कि नहीं? इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, इसको x मान लो, इसको y मान लो, और दोनों को ऐड कर दो, x + y डिवाइडेड बाई 2, ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो करते हैं, 2/5 + 3/5 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम कितना आ गया 5, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, वही ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 1/2 आ गया कि नहीं? तो यही 1/2 हमारे इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5, 1/2 और 3/5। इससे भी देख सकते हैं, ये 0.4 है, ये 0.5 है और ये 0.6 है। डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। तो इन दोनों के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला? तो 1/2 हमारा रैशनल नंबर निकल के आया जो इन दोनों के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, नेगेटिव वाला ले लेते हैं इस बार। 2/3 एंड -3/4 के बीच में एक निकालना है। चलिए हमने ले लिया, इन दोनों के बीच में एक फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन देम। इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है हमें। तो वही तरीका, इसको x मान लो, इसको y मान लो, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2। 2/3 प्लस -3/4 डिवाइडेड बाई 2। कुछ थोड़ी करना था। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कितना माइनस आता है, 3/4 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, 12। तो ये आ गया 8 - 9 डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 लिख सकते हैं। जब खाली 2 है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क, 2/1 तो 1 ही होता है ना। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसे मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, कन्फ्यूज़न ना हो। 8 में से 9 गया तो -1, और -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -1 डिवाइडेड बाई 24। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रैशनल नंबर हमारा -1/24। इसको हटा देता हूँ और लिख देता हूँ 2/3 -1/24, और उसके बाद आएगा -3/4। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये रैशनल नंबर आएगा। आ गई बात समझ में? तो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, कुछ नहीं करना, दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना। सबसे आसान टाइप 1 होता है इसमें, कि जब एक रैशनल नंबर एग्जाम में पूछे कि एक रैशनल नंबर बताओ, एक परिमेय संख्या बताओ, तो दोनों को जोड़ना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जो निकल के आएगा वही हमारा वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और बाकी अपनी जो जिस किताब से आप पढ़ रहे हो, जिस बुक से पढ़ रहे होंगे, उसमें एक्सरसाइज दी होगी, उसमें लगाना बड़ा आसान है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, वहाँ से लगाओगे तो और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2, चलिए इसको हटा देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। टाइप 2, टाइप 2 में ये है फाइंडिंग ऑफ मोर देन 1, एक से ज़्यादा निकालने हैं रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। एक और चीज़, विद सेम डिनोमिनेटर। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ टाइप 2 में, कि हमें अब तो एक से ज़्यादा तो निकालने ही निकालने हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है, जो दो रैशनल नंबर दिए होंगे उनका डिनोमिनेटर सेम हो, तब ये लागू होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। चलिए इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल नंबर 1,
क्या लें इसमें, चलिए 4/7 और 5/7, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन देम, नंबर्स बिटवीन देम। इनके बीच में, दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने। अभी तक हमने एक निकाला था, लेकिन इस बार एक से ज़्यादा निकालेंगे। मान लो इस सवाल में हम 5 निकालेंगे। अब एक चीज़ देखनी है, सबसे पहले जो रैशनल नंबर दिया है उसमें क्या डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट, डिवीजन में जो नीचे वाला पार्ट होता है वही डिनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है। तो क्या दोनों सेम है? यस सेम है, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें होगा क्या, कितना निकालना है। अब फोकस करना है इस बात पे कि कितना निकालना है, 5। तो n = 5। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4/7, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या 5/7। यही तो है, मैंने इस तरीके से लिख दिया 4/7, फिर 5 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं, उसके लास्ट में 5/7 है, दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर। ठीक है, हम जैसे ही निकालेंगे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, n = 5 है, तो अगर n में 1 जोड़ें तो कितना होगा 5 + 1, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, कोई दिक्कत? तो n + 1 कितना आ गया, 6 आ गया। ये बात आई समझ? ये n + 1 इधर भी 1 जोड़ा, इधर भी 1 जोड़ दिया, ऐड कर दिया हमने, एक दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो n + 1 = 6 आ गया। इस 6 की मल्टीप्लाई हम इसमें और इसमें ऊपर नीचे कर देंगे, कुछ नहीं करना है बस। कैसे? 4/7 में क्या होगा, 6 ऊपर मल्टीप्लाई और 6 की नीचे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, और इसमें भी ऐसे ही कर देना, 6 की 6 × 5 / 6 × 7, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड। ठीक है, ये देख लीजिए 24 / 42, ये 1 2 3 4 5, और इधर क्या था 30 / 42। ठीक है, ये आ गई समझ में? बस 6 की मल्टीप्लिकेशन के जितना पूछा था उसमें एक ऐड करके उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अभी हमने निकाले नहीं है। ठीक है, एकदम आसान हो गया। ये 24 है, ये 30 है, नीचे तो सेम ही है, तो यहाँ क्या करना है 25 26 27 28 29, नीचे तो सेम ही है 42 42 42 42। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए। अब हम इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कैसे? ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से क्या, अभी हमने कितने से मल्टीप्लाई की थी, 6 से की थी ना, तो 6 से 4/7, ये तो फिर से लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये तो सेम आएगा। इसमें हो सकती है 2 से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड करें, 13 / 21, 2 से 13, 2 से 21, इसको 3 से 3 9 या और 14 3 जा, इसको 14 से हो जाएगा 2/3, कोई दिक्कत? इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसमें 29 तो हमारा प्राइम नंबर होता है, तो जाएगा नहीं। और ये हमारा कितना था 5/7, 6 5 30, 6 7 42। तो हमारे ये जो 5 आए, यही तो रैशनल नंबर है जो पूछे इन दोनों के बीच में। एग्जैक्ट रैशनल नंबर हमने निकाल दिए। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? 5 पूछे थे, n = 5, उसमें एक ऐड कर दिया, 6 हो गए, 6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, इधर भी इधर भी। करने के बाद यहाँ 24 आया, यहाँ 30 आया, तो दोनों के बीच में 5 होंगे, 25 26 27 28 29, और डिनोमिनेटर तो सेम है 42। तो हमारे ये हम इसको थोड़ा सा और इक्विवेलेंट वाला छोटा कर दिया हमने काट पीट के, तो ये आ गया। बड़ा आसान था, कुछ नहीं था इसमें। बस इस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सेम डिनोमिनेटर, मोर देन 1, उसी के लिए लागू है ये। ऐड करना, ऐड किए एक और उसके बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, निकाल दिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसको मैं हटा देता हूँ, और वीडियो पॉज करके आप लोगों को लिखना हो तो उसको नोट कर लीजिएगा। इसको भी हटा देता हूँ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो 2 और 3 ले लेते हैं,
कितना निकालना है इसमें हमें? 3 निकाल लेते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन देम, इसके बीच में। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है? अरे इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? इसको 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 नहीं लिख सकते क्या? 2/1 तो 2 ही होगा, 3/1 तो 3 होगा। तो डिनोमिनेटर सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस, डिनोमिनेटर सेम है। और एक से ज़्यादा रैशनल नंबर हमको इन दोनों के बीच में निकालने हैं। तो वही कितने निकालने थे? 3। तो n = 3 था, तो n+1 क्या होगा? 4 होगा। होगा कि नहीं? 3+1, इधर भी ऐड किया 1 तो इधर भी ऐड करेंगे 1, तो n+1 = 4। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देनी है। देखिए 4 2 = 8/4, कितने निकालने हैं? 3। 4 3 = 12/4। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद क्या करना है? 8 9 10 11 और 4 तो सेम है ही सारे में। तो अब देखिए ये तो 2 ही आ गया, इसको 9/4 ही लिखेंगे, इसको कुछ नहीं। इसको छोटा कर सकते हैं, 5/2 लिख देंगे, इसको 11/4 और ये 3। तो हमारे जो 3 रैशनल नंबर हैं, 3 निकालने थे, तीनों आ गए। एकदम आसान था। जितने निकालने उसका एक ऐड करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो बीच के नंबर्स आएंगे वही हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं था, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए नहीं आया सब समझ में अभी भी क्या? बताइए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, एक और सवाल करेंगे, इस बार आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारे दिमाग में आएगा और उतने ही अच्छा हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, -1/2 एंड 3/2, और इसके बीच में हमको कितना निकालें? फाइंड 4। हमने 3 और 5 तो निकाल ही लिए, नंबर बिटवीन देम। इस बार 4 निकाल लेते हैं। इस बार मैंने नेगेटिव भी लिया है, नेगेटिव लिया है क्योंकि इस बार नेगेटिव साइड भी देखेंगे, हो सकता है आ जाए। तो कितने निकालने हैं? इस पर देखना 4, और डिनोमिनेटर सेम है। यस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एकदम। ठीक है, वही लगाएं। n = क्या है? 4। n+1 क्या होगा? 5 होगा, एक ऐड कर दिया। ठीक है, 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, -5/2। 4 निकालना, 3 4, और इसमें नीचे भी तो 5 का करना था मल्टीप्लाई, 10, और इसमें 15/10। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि देखिए, अब आप लोग कहेंगे जैसे कि 5 और 15 हैं तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख देंगे बीच में। नहीं, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन माइनस है और यहाँ है प्लस। ये वाला माइनस था, ये प्लस था। तो अगर हम यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये हमारा देखिए ये नंबर लाइन है ना, मान लीजिए 0 है, ये -1 है, -2 है। तो जितना हम माइनस लगाते जाएंगे हम इस साइड जा रहे हैं और इधर साइड चले जाएंगे हम लोग, इधर जाने की जगह इधर चले जाएंगे। तो इधर हमें क्या करना है? -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, +1/10। लेकिन हमें तो केवल 4 निकालना था, हमें औरों से मतलब ही नहीं। तो हमने 4 निकाल दिया कि नहीं? कितना आसान था। ये 4 और रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे। 4 ही पूछे थे, निकालने को तो हम ये 10 बार 10 11 निकाल देते। क्या 10 11 के 14 निकाल देते हैं। 5 इधर, 4 इधर के हो गए और 14 उधर के हो गए और एक 0 हो गया, 15 हो गए पूरे। तो 15 आ जाते, लेकिन हमको 4 निकालने। तो इसको थोड़ा और वो कर देते हैं, -1/2 लिख सकते हैं इसको -2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको -3/10 ही लिखेंगे, इसको -1/5 लिखेंगे, इसको -1/10 ही लिखेंगे, और इसको 3/2 लिखेंगे। ये आ गई बात समझ में? तो इन दोनों के बीच में हमने 4 रैशनल नंबर निकाल दिए। तो ये ध्यान रखना है, हमें बैक साइड जाना है, क्योंकि इधर प्लस है, प्लस बड़ा है तो उस साइड चलना है। अगर ये -5/10 और इधर भी कुछ माइनस का होता तो हो सकता है हम इधर चल दिए होते। ये तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारा टाइप 2, जिसमें मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिए। तो और भी प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज से या फिर अपनी बुक से एग्जाम्पल्स वगैरह, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बचा तीसरा टाइप। और अब बात करते हैं हम
टाइप 3 की। तो टाइप 1 और टाइप 2 में हमने क्या सीखा? टाइप 1 में x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर देना था, एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। और इसमें टाइप 2 में जितना पूछा है उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, निकल आता आराम से। तो अब आते हैं टाइप 3 पे। इसमें क्या करना है? वही मोर देन वन रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर with different denominator। थोड़ी राइटिंग ऐसे ही हो गई है, ठीक है, तो समझ लेना डिनोमिनेटर है ये। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अब हमको निकालना है एक से ज़्यादा रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर दिए होंगे उसमें एक से ज़्यादा निकालना, लेकिन उनका डिनोमिनेटर जो होगा, जो ये 2 रैशनल नंबर आपके दिए होंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। कोई बात नहीं समझ में आया, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। 5/2 एंड 2/3 माइनस को इसको हटा देता हूँ, 5/2 और 2/3, इसके बीच में हमें कितना निकालना है? पहले छोटा ही करते हैं, 2 निकालते हैं। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन दैम। ये टाइप 3 है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? ये दोनों संख्याएं देखनी है, दोनों ये रैशनल नंबर्स देखने हैं, ठीक है। इनमें देखना है बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो देखेंगे बड़ा कौन सा है, ये 5/2 2.5 होगा और ये 2/3 0.66 जाएगा, तो बड़ा तो ये हो गया। तो जो बड़ा होगा उसको हम y ले लेंगे। चलिए रेड से इसको मैं करता हूँ, इसको हम y ले लेंगे और छोटे को x मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ, पहला स्टेप ये है कि देखना है हमको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और जो बड़ा है उसको y मान लीजिए और जो छोटा है उसको x मान लीजिए। तो अब यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, d = y - x अपॉन n+1। मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, इसलिए हमने यहाँ बड़ा छोटा किया। उसके बाद जितना पूछा है, 2 रैशनल नंबर पूछा था, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू हमें पहले निकालनी है, तो पहले यही वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। तो d = क्या आ गया, y कितना, 5/2 माइनस x 2/3 डिवाइडेड बाई 2 निकालना था, तो 2 + 1 तो ये कितना आएगा, 6 15 - 4 डिवाइडेड बाई 3/1, ठीक है, मैं लिख दिया ये। अब देखिए 15 में से 4 गया तो 11 और 1 जाएगा ऊपर तो 11 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 18। तो हमारा d की वैल्यू क्या आ गई, d आ गया 11/18, ठीक है, d = 11/18। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगली चीज़ क्या आती है, कुछ नहीं है, अब तो एकदम आसान है। अब जो रैशनल नंबर होंगे जो हमने इन दोनों के बीच में निकालने हैं वो क्या क्या होंगे, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, 4 5 ये 6, जितने रैशनल नंबर पूछेंगे इतनी बार हम 4 के साथ 5 6 7 उतना निकालते हुए चलें। लेकिन हमसे कितने पूछें, केवल इसमें 2 पूछें, तो हम केवल यही लेंगे, इन 2 को ही उठाएंगे, ठीक है। तो हमें अब तो सब कुछ पता ही है। x की वैल्यू क्या थी, 2/3 प्लस d की वैल्यू 11/18, बंद कर दिए। अगला x की वैल्यू क्या है, सेम 2/3 प्लस 2d, d था 11/18 तो 2d हो गया 22/18। कोई दिक्कत, ठीक है, 2 ही निकालने थे, एलसीएम ले लेते हैं। 18 12 प्लस 11, ठीक है, इसके बाद 18, ये हो गया 12 प्लस 22, तो ये कितना आ गया, 23/18, और हमारा ये हमें कॉमा लगा लेना है, ठीक है, और ये कितना आ गया 34/18। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 17/9। तो हमने जो 2 हमको जो चाहिए थे रैशनल नंबर वो ये आ गए,
क्या किया अब दोबारा से समझते हैं। सवाल तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब आप लोगों को एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमको ये दो रैशनल नंबर्स दिए थे, उनके बीच में दो रैशनल नंबर निकालने थे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। जी सेम तो नहीं है, तो टाइप 3 लगेगा, और मोर देन 1 है तो टाइप 3 लगना है। इस चीज़ को सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेना है कि कौन सा टाइप लगेगा, कि जब मोर देन 1 है तो टाइप 2 या टाइप 3 लगेगा। और उसके बाद डिनोमिनेटर चेक कर लेना, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है तो हमें टाइप 3 यूज़ करना है। ठीक है, अब बात आ गई समझ। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये चेक करना है इसमें कौन सा बड़ा है। तो ये तो देख के पता कर सकते हो, डिवाइड करेंगे तो 2.5 ढाई आएगा, इसको करेंगे तो 0.66 आएगा। करके देख लेना, चेक कर लेना। तो हमें पता चला बड़ा तो ये, तो y इसको ले लिए, x इसको ले लिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला छोटा सा लगता है, d इजकल टू ये माइनस ये, बड़े में से छोटा घटाना है, और n+1, n की वैल्यू क्या थी, जितना पूछा था उसने, n2 पूछा था तो 2+1 कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर दें, तो d की वैल्यू आ गई 11/18। अब कुछ नहीं करना, x+d, x+2d, x+3d ये निकालते हो, जितना पूछा है उतने तक हम निकालते हुए चले जाएंगे। हमसे केवल दो पूछे थे, x+d, x+2d, दोनों निकाल के, तो मतलब ये दोनों रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे। नहीं तो हम करके भी देख सकते हैं, वैसे करके देख लेते हैं। देखिए 23/18 ये कितना आता है, ये आएगा आपका 1.2 समथिंग आएगा एक तो, और एक आएगा 17/9, सॉरी नो कम नो, और 1.8 और 1.2 क्या इसके बीच में आ रही हैं? यस, ये 0.66 था, ये 2.5 था, तो ये दोनों तो इन दोनों के बीच में आ रही है, 1.2 और 1.8 इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा एग्जैक्ट ये सही रैशनल नंबर हमने निकाला है। तो ये बात आ गई होगी मेरी समझ कि कैसे करना है हमें। ठीक है, वही एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। चेक करना है कि कितना रैशनल नंबर निकालना है, 2, मोर देन 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, नहीं है, तो टाइप 3 लगेगा। टाइप 3 का हमें पता है कि बड़ा और छोटे को हमें अलग अलग कर लेना है, बड़ा y लिख लिया, छोटा x लिख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, d इजकल टू y - x/n+1। इसको लगाने के बाद d की वैल्यू आ गई, एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद x+d, x+2d ये करते हुए जाना है, जितना चाहिए उतना हम यूज़ करेंगे। ये ले लिया और यहाँ हमारे दोनों आ गए। तो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, नहीं आई तो कोई बात नहीं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोर नहीं होना है, एकदम समझना है। मैथ बड़ा आसान होता है, लेकिन जिनको समझ नहीं आता उनके लिए इतना टफ हो जाता है कि बस मत पूछिए। कोई बात नहीं, चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर का लेना है, तो एग्जाम्पल लेना है 3/5 एंड 2/3। कितना निकालें बताइए? फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन दैम। 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वही जो मैंने बताया था, क्या चीज़ चेक करना है? पहले तो मोर देन 1 है, 4 है। ठीक है, दूसरा डिनोमिनेटर इनका डिफरेंट है। ठीक है, तो जब ये चीज़ आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा और छोटे को अलग अलग कर लेते हैं। ये कितना होता है 0.66, और ये कितना होगा 0.6, मतलब बड़ा ये है तो y इसको ले लेंगे, इसको हटा दिए हम, y हो गया, x ही हो गया। ठीक है, अब d इजकल टू फॉर्मूला हमारा y - x/n+1। y कितना है 3/5 माइनस x कितना 2/3, नहीं y हमारा हमने गलत लिख दिया, y हमारा 2/3 माइनस 3/5, n+1, n कितना है 4, 4 + 1 5, डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम आ गया 15, ये हो गया 10 - 9 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ गया 10 - 9 1, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1/75। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से, d इजकल टू आ गया 1/75। ये निकालें। अब क्या बचा, x+d, x+2d, x+3d और x+4d, क्योंकि हमको 4 निकालने हैं, 4 तक निकालना है। ठीक है,
बस रख देनी है, x की वैल्यू पता ही है 3/5 प्लस d कितना है 1/75, 3/5 प्लस का 2/75, 3/5 प्लस का 3/75, 3/5 प्लस का 4/75। सारा सबका एलसीएम सेम आएगा 75 आएगा कि नहीं? ठीक है। 15 3 जा 45 प्लस 1। अब कुछ नहीं है, बस एक में दिक्कत होता है, अगला सेम ही आता है 75, 45 प्लस 2, 45 प्लस 3 और ये हो गया 45 प्लस 4। बस यही लिख देना है। ये 46/75 हो गया, ये कितना 47/75 हो गया, 48/75 हो गया और ये कितना हो गया 49/75। 4 निकालने थे, निकाल दिए। इसको और छोटा कर सकते हैं, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 16 3 जा और 25 3 जा, तो 16/25, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हमारे 4 रैशनल नंबर निकल कर आ गए जो हमें निकालने थे। तो बात आ गई समझ में। जितना एक्सरसाइज से आप लोग सवाल क्वेश्चंस को लगाओगे बुक से, एक्सरसाइज में से, उतना ही और अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे निकाला जाता है। तो मेरे हिसाब से तीनों टाइप आपके समझ में आ गए होंगे। तीनों टाइप में, टाइप 1 में 1 रैशनल नंबर, टाइप 2 में एक से ज़्यादा रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर, और तीसरे टाइप में मोर देन 1 रैशनल नंबर और विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। ये 3 चीज़ थी, तीनों के अलग अलग तरीके थे। तो आप लोगों ने लिखे भी होंगे और समझ गए होंगे। तो अब सवाल लगाना बुक से तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं आए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपीट करके देखना एक बार, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर आज इस क्लास को ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारा ये यूट्यूब चैनल है एम्बिशन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब पर, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।